गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। सो आज हम क्लास 9 इंग्लिश एनसीईआरटी की जो बुक है बीहाइव, इसका चैप्टर 2 पढ़ेंगे, द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ये चैप्टर दो इंस्पायरिंग पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 इज़ एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। इसमें हम जानेंगे कि एवलिन ग्लेनी जो ये इनकी कहानी है, जो कि एक वर्ल्ड फेमस प्रिकॉशनिस्ट हैं। इन्होंने हियरिंग लॉस के बावजूद अपने डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन से दुनिया को दिखाया कि टैलेंट और हार्डवर्क के सामने कोई रुकावट टिक नहीं सकती है। इन्होंने म्यूज़िक को सुना बिना उसको सुने, मतलब शी लिसन्स टू साउंड विदाउट हियरिंग इट। तो हम पढ़ेंगे इस पार्ट में कि कैसे इन्होंने ये सब किया। और पार्ट 2 है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान। इस पार्ट में हम पढ़ेंगे भारत के एक ऐसे महान शहनाई वादक के बारे में जिनका पूरा नाम है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अपनी शहनाई से नाम कमाया है और हमारे कल्चर हेरिटेज को रिप्रेजेंट किया है। ये चैप्टर हमें ये सिखाता है कि म्यूज़िक की कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, कोई बाउंड्री नहीं होती है, चाहे वो कोई एक डिफरेंटली एबल्ड आर्टिस्ट हो या एक ग्रेट मेस्ट्रो हो। तो इस चैप्टर को डिटेल में पढ़ेंगे। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसको लाइक कीजिए, इसको अपने क्लासमेट्स और फ्रेंड्स का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको हर एक नए चैप्टर का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए पार्ट 1 को डिटेल में पढ़ते हैं। Rush hour crowds jostle for position on the underground train platform. भीड़ भाड़ वाले समय में लोग अंडरग्राउंड ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे को धक्का देकर जगह बनाने की कोशिश कर रहे थे। A slight girl looking younger than her 17 years was nervous yet excited as she felt the vibrations of the approaching train. तभी एक बहुत ही पतली दुबली सी लड़की, जो अपनी 17 साल की उम्र से भी छोटी लग रही थी, ये काफ़ी नर्वस होती है लेकिन साथ ही एक्साइटेड भी होती है। उसने आने वाली ट्रेन की वाइब्रेशंस को महसूस किया था। वाइब्रेशन से वो समझ गई थी कि ट्रेन आने वाली है। इट वॉज़ हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। ये उसका पहला दिन था लंदन की एक बहुत ही फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में। किसी भी टीनेजर के लिए ये काफ़ी ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है, खासकर उसके लिए जो कि स्कॉटलैंड के छोटे से गांव से, छोटे से फार्म से आई हो। तो ये लड़की बहुत ही छोटे से गांव से आई है और ये लंदन के बहुत ही फेमस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक में इसका पहला दिन है यहाँ पर आज। बट दिस इंस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज देन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डेड। लेकिन इस बडिंग म्यूजिशियन के सामने और भी एक बड़ी चैलेंज थी। वो ये पूरा ये जो बड़ा चैलेंज ये था कि वो पूरी तरह से डेफ थी, बहरी थी, मतलब वो सुन नहीं सकती थी। तो उसका एडमिशन एक म्यूज़िक एकेडमी में हुआ है। और एक ये ऐसी लड़की है जिसका एडमिशन म्यूज़िक एकेडमी में हुआ है, वो सुन नहीं सकता। तो ये तो अपने आप में बहुत ही चैलेंजिंग बात है। उसको एडमिशन लेने में कितनी मुश्किल हुई होगी, चाहे आप गाना गाएं या नहीं गाएं, चाहे आप म्यूजिशियन हो चाहे आप सिंगर हो। हियरिंग पावर होना दोनों के लिए बहुत ज़रूरी है अगर आप म्यूज़िक से रिलेटेड हो, आपका जो काम म्यूज़िक रिलेटेड है। तो पार्ट 1 में हमने देखा कि एक लड़की है जो 17 साल की है, बहुत छोटी सी दिखती है, और उसका एडमिशन लंदन के बहुत ही फेमस एकेडमी में हुआ है, रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंदन, और वो सुन नहीं सकती। तो ये उसके लिए बहुत ही चैलेंजिंग बात है। एवलिन ग्लेनी's loss of hearing has been gradual. Her mother remembers noticing something was wrong when the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano.
सो एवेलिन ग्लेनी को सुनने की जो प्रॉब्लम था, इसका जो सुनने की शक्ति थी, ये धीरे धीरे कम हुई थी। इसकी जो मदर थी उनको एक दिन डाउट हुआ जब 18 साल की इनकी बेटी पियानो बजाने का इंतज़ार कर रही थी। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। तो उन लोगों ने इसका नाम बुलाया बट इसने कोई रिएक्शन नहीं दिया, कोई ये मतलब इसने मूव नहीं किया। जनरली हमारा कोई नाम बुलाता है और हम वेट कर रहे होते तो हम हमारा नाम सुनते ही मूव करते हैं, तो इसने नहीं किया। आई सडनली रियलाइज्ड, ये इसकी मदर का डायलॉग है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। आई सडनली रियलाइज शी हैड नॉट हर्ड, सेज इज़ाबेल ग्लेनी। तो ये इसकी मदर का नाम है। तो उन्होंने बोला कि जब इसका नाम पुकारा गया तो एवेलिन ने कोई रिएक्शन नहीं किया। तब उनकी माँ को, उनकी मदर को अचानक समझ में आया कि इसने तो सुना ही नहीं है, मतलब ये सुन नहीं पाई है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवेलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डेफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। सो कुछ समय तक तो एवेलिन ने अपनी सुनने की जो ये प्रॉब्लम थी, जो डेफनेस थी, इसको अपने दोस्तों और अपने टीचर्स से छुपा कर रखा। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, her marks had deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a specialist. लेकिन मतलब इसने काफ़ी टाइम तक तो ये बात अपने दोस्तों से, अपनी टीचर से छुपा के रखी। लेकिन जब वो 11 ईयर्स की हुई, जब वो 11 साल की हुई, तो उनके मार्क्स जो हैं वो कम होने लगे। इनके मार्क्स कम आने लगे, मतलब पढ़ाई में ये वीक हो गई। तो इनकी जो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की, उन्होंने इसके पेरेंट्स को बोला कि तुम इसे किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाओ, किसी स्पेशल डॉक्टर को दिखाओ। उन्होंने सलाह दी। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। सो बाद में ये डिस्कवर हुआ, मतलब जब चेकअप हुआ इनका तो पता चला कि इनकी जो सुनने की जो क्या बोलते हैं, जो पावर है, मतलब जो सुनने की क्षमता है, वो काफ़ी सीरियसली कम हो चुकी है। मतलब इनकी जो सुनने की क्षमता है वो कम हो चुकी है। और वो इसलिए हुआ है क्योंकि जो इनकी जो नर्व थी ना, वो डैमेज हो चुकी है। तो मतलब इन्हें ये पता चल गया, इनके पेरेंट्स को, कि इनकी बेटी की सुनने की क्षमता कम, काफ़ी गंभीर, काफ़ी सीरियसली रूप से कम हो चुकी है, क्योंकि उनकी नसों को धीरे धीरे नुकसान पहुंचा था। सो दे वर एडवाइज दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू अ स्कूल फॉर द डेफ। तो इनको डॉक्टर्स ने सलाह दी कि इसको है ना इयरिंग एड्स लगाए जाएं, उससे इसको हेल्प मिलेगी सुनने में, और इसको ये नॉर्मल स्कूल में ना भेजकर इसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो कि डेफ बच्चों के लिए होता है। तो उसको ऐसे स्कूल में भेजा जाए जो डेफ के लिए होता है। सो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। ये तो खुद एवेलिन ने बोला, मतलब एवेलिन कहती है कि अचानक से सब कुछ एकदम ब्लैक लगने लगा, मतलब सब कुछ एकदम अंधेरा छा गया बिल्कुल। मतलब उन्हें बहुत दुख हुआ, बिल्कुल ये डिस्पेयर हो गई, मतलब होपलेस हो गई ये। बट एवेलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। शी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परसू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। लेकिन एवेलिन तो हार नहीं मानने वाली थी, और उसने ठान लिया कि वो एक नॉर्मल लाइफ जिएगी। और उसका इसी बीच उसका इंटरेस्ट भी म्यूज़िक में आया, और वो बढ़ गया काफ़ी। मतलब इंटरेस्ट तो उसको पहले से था, लेकिन अब वो बढ़ भी गया, जो उनका इंटरेस्ट था ना म्यूज़िक में। वन डे शी नोटिस अ गर्ल प्लेइंग a xylophone and decided that she wanted to play it too. तो एक दिन एवेलिन ने देखा कि एक लड़की ज़ाइलोफ़ोन, ये होता है ज़ाइलोफ़ोन, ये बजा रही थी। तो उसको देख के इन्होंने भी ठान लिया कि वो भी इसको बजाएगी। ज़ाइलोफ़ोन एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें वुडन बार्स होती हैं डिफरेंट लेंथ की। देखिए ना, ये सबसे बड़ी ये है और सबसे छोटी है, अलग अलग, ये कम होती जा रही है इसकी लेंथ। तो डिफरेंट लेंथ की वुडन बार होती है, उस पर ये कुछ स्ट्रिंग जैसा होता है। आप इसका फ़ोटो देख सकते हैं। सो
ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। तो उस दिन इन्होंने एक लड़की को ये ज़ाइलोफ़ोन बजाते हुए देखा, तो इन्होंने डिसाइड किया कि ये भी बजाएंगी। मोस्ट ऑफ द टीचर डिस्करेज्ड हर, बट परकशनिस्ट रॉन फॉब्स स्पॉटेड हर पोटेंशियल। तो ज़्यादातर जो टीचर्स थे उन्होंने इसको डिस्करेज किया कि अरे तुम तो सुन नहीं पाती हो, तो तुम बजाओगी कैसे। लेकिन एक परकशनिस्ट थे रॉन फॉब्स, उन्होंने उनके पोटेंशियल को स्पॉट आउट कर लिया और इनको एनकरेज भी किया। देखिए, परकशनिस्ट एक पर्सन होता है जो ड्रम, तबला, इस तरह की चीज़ें बजाता है। मतलब ये जो ड्रम टाइप चीज़ें होती हैं ना, तबला और ड्रम एक जैसा ही होता है काफ़ी। बस वो तबला जो है वो इंडियन है और ड्रम जो है वो इंडियन नहीं है, वेस्टर्न है। तो रॉन फॉब्स ने उनको इनके पोटेंशियल को स्पॉट आउट कर लिया और इनको इनकरेज किया। ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स and don't listen through your ears, he would say, try to sense it some other way. हाँ, तो क्या हुआ कि रॉन फॉब्स ने उनको काफ़ी इनकरेज किया। उन्होंने दो बड़े अलग अलग जो ड्रम थे, मतलब दो बड़े ड्रम को अलग अलग ट्यून में, अलग अलग धुन में उसको बजाया। और एवेलिन से कहा कि इसको कानों से मत सुनो, बल्कि किसी और तरीके से इसको सेंस करो, महसूस करो। ये एवेलिन बता रही है। सडनली, मतलब यहाँ पे फिर ये एवेलिन आगे बताती है कि सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। सो यहाँ पर एवेलिन कहती है कि अचानक से मैंने महसूस किया कि जो हायर ड्रम था, जिसकी साउंड भी थोड़ी सी हाई थी, उसको मैं अपनी कमर से ऊपर महसूस कर रही थी, और जो लोअर ड्रम था उसकी वॉइस, उसकी साउंड को मैं अपने मतलब कमर से नीचे, वेस्ट से नीचे उसको फील कर पा रही थी, सेंस कर पा रही थी। सो फॉब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज एंड सून एवेलिन डिस्कवर्ड दैट she could sense certain notes in different parts of her body. तो फॉब्स ने ये बार बार उसको प्रैक्टिस कराया, तो एवेलिन ने यहाँ पर ये पाई, एक चीज़ डिस्कवर की कि वो अपने शरीर के ना अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग सुरों को महसूस, मतलब सर्टेन नोट्स को, नोट्स बेसिकली ये म्यूज़िक नोट्स होते हैं, म्यूज़िक के सुर होते हैं, मतलब ये अलग अलग नोट्स को अलग अलग बॉडी पार्ट्स पर महसूस कर सकती है। इसको मतलब वाइब्रेशन जो निकलती है ना, जब भी हम कोई म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं, या हमारे घर में भी अगर कोई स्पीकर बजता है, एक तो उसकी साउंड होती है, एक उसकी वाइब्रेशन भी होती है। तो एवेलिन ने ये फील किया कि ये अलग अलग साउंड्स को अपने बॉडी के अलग अलग पार्ट्स पर फील कर सकती है। आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। सो एवेलिन यह कहती है कि मैंने अपने मन और शरीर को ये साउंड्स और वाइब्रेशंस के लिए खोलना सीख लिया। मतलब मैंने इन साउंड्स को सुनना शुरू कर दिया। कैसे? अपने शरीर पर जो होने वाली वाइब्रेशंस होती थी ना इन म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स की, इनसे मैंने फील करना शुरू कर दिया। एंड और बाकी सब तो द रेस्ट वॉज शेयर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सब उसकी मेहनत, उसकी लगन, डिटर्मिनेशन, उसकी कठिन मेहनत जो थी, उसका परिणाम था कि वो काफ़ी कुछ सीख गई। सो यहाँ पर हमने देखा कि एवेलिन की लाइफ का काफ़ी टर्निंग पॉइंट यहाँ दिखाया गया है, जहाँ उसने ये सीख लिया है कि साउंड को सिर्फ हम कानों से नहीं, बल्कि पूरे शरीर से वाइब्रेशन की तरह महसूस कर सकते हैं। तो वहाँ पर हम ये सीख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम। सो शी नेवर लुक बैक फ्रॉम द पॉइंट ऑनवर्ड्स। अब उसी समय से एवेलिन ने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, यानी कि पूरी मेहनत से वो आगे बढ़ती गई। शी टूर्ड यूनाइटेड किंगडम्स with a youth orchestra, and by the time she was 16 she had decided to make music her life. तो उसने यूनाइटेड किंगडम के अलग अलग हिस्सों में एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ काफ़ी सारे इवेंट्स किए, काफ़ी सारे प्रोग्राम्स किए उसने।
जब वो 16 ईयर्स की हुई तो उसने ठान लिया कि अब वो अपनी पूरी लाइफ म्यूज़िक को ही डेडिकेट कर देगी। मतलब अपनी लाइफ, मतलब म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ बना लेगी और म्यूज़िक को ही अपनी लाइफ समझेगी, ये उसने डिसाइड कर लिया। शी ऑडिशन्ड फॉर द रॉयल अकेडमी फॉर म्यूज़िक एंड स्कोर्ड वन ऑफ द हाईएस्ट मार्क्स इन द हिस्ट्री ऑफ द अकेडमी। उसने रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक जो कि लंदन में है उसके लिए भी एग्ज़ाम दिया, ऑडिशन दिया उसने, और अकेडमी की हिस्ट्री में सब अब तक के सबसे ज़्यादा मार्क्स लाकर उसने इसको क्लियर भी किया। मतलब सिर्फ पास ही नहीं किया है, अब तक के जितने भी बच्चे वहाँ पर गए, जितने भी लोग वहाँ पर गए सीखने, उन सबसे ज़्यादा मार्क्स ही लेकर आई, सबसे ज़्यादा पॉइंट्स इसको मिले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसकी। सो शी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। अब वो धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा बेसिकली होता है जिसमें ना ग्रुप होता है पूरा। जब कोई ऑर्केस्ट्रा में काम करता है तो उसमें कुछ लोग होते हैं, 4-5, कम या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। उसमें एक गाना गाता है, एक गिटार बजाता है, एक पियानो बजाता है, एक ड्रम बजाता है, या कोई एक और कुछ और बजाता है। तो मतलब उसमें कई सारे लोग होते हैं। अब तक तो 16 ईयर्स की उम्र तक तो ये ऑर्केस्ट्रा में काम कर रही थी, लेकिन अब इसने धीरे धीरे ऑर्केस्ट्रा से एक स्टेप ऊपर लिया और सोलो परफॉर्मेंस यानी कि अकेले परफॉर्म करना चालू कर दिया। एट द एंड ऑफ हर 3-year कोर्स शी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स। और 3 साल का इसका कोर्स था। 3 साल के कोर्स के एंड तक एवेलिन ने लगभग बहुत सारे टॉप अवार्ड्स भी जीते। तो ये भी बहुत बड़ा अचीवमेंट था इनके लिए। एंड ऑल फॉर दिस एंड फॉर ऑल दिस एवेलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट। लेकिन इतनी सारी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स मिलने के बावजूद भी एवेलिन को कभी भी ऐसा कुछ नहीं लगा कि इसको ये अपनी हीरोइक अचीवमेंट मान ले या हाईएस्ट अचीवमेंट मान ले, मतलब दुनिया का सबसे बड़ा कुछ काम मान ले। अब ये एक्सेप्ट नहीं कर रही है। ये कहती है कि इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग यू विल गेट देयर। तो ये कहती है कि अगर आप मेहनत करते हो और आप जानते हो कि आपको आपकी मेहनत कहाँ पहुँचाएगी, तो आप एक ना एक दिन वहाँ ज़रूर पहुँच जाओगे। अगर आप उतनी उस जगह जाने के लिए आप उतनी मेहनत करते हैं और आपको पता है कि ये मेहनत आपको कहाँ लेके जाएगी, तो एक दिन ऐसा भी ज़रूर आएगा कि आप वहाँ पहुँच ही जाओगे। अगर कोई बड़ा होकर डॉक्टर बनना चाहता है तो उसको पता है कि मुझे इतनी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। तो अगर वो सच में इतनी मेहनत करेगा तो वो एक ना एक दिन वो डॉक्टर बन ही जाएगा। बस इतनी सी बात है। एंड शी गॉट राइट टू द टॉप एंड द वर्ल्ड्स मोस्ट सॉट आफ्टर मल्टी percussionist with a mastery of some 1,000 instruments in hectic इंटरनेशनल शेड्यूल। तो इसको भी पता था कि अगर ये मेहनत करेगी, इसी सही रास्ते पर चलती रहेगी, तो एक ना एक दिन इसको वो हीरोइक अचीवमेंट जो इसे अभी तक नहीं लगता है कि मिली है इसको, वो एक ना एक दिन इसको मिल जाएगी। तो इसने, और सच में ऐसा हुआ भी। इसका दुनिया की सबसे ज़्यादा मशहूर मल्टी परकशनिस्ट ये बनी एक दिन, जो कम से कम 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजा सकती थी। मतलब इसको 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट बजाने में ये माहिर थे। और इसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था वो काफ़ी बिज़ी भी था, मतलब काफ़ी हेक्टिक भी था। मतलब इसको पता था ना कि ये हार्ड वर्क करेगी तो इसको ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा मिलेगा। तो ये इसने बहुत मेहनत की और एक दिन ऐसा आया भी कि दुनिया की काफ़ी फेमस परकशनिस्ट बनी। इसको 1000 से भी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट्स बजाने की इसको मास्टरी हो गई। और इसका जो इंटरनेशनल शेड्यूल था, मतलब ये पूरी दुनिया में काफ़ी फेमस हो गई और इसका शेड्यूल भी काफ़ी हेक्टिक होने लगा फिर। It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly without hearing। तो ये बात ना काफ़ी हैरान करने वाली थी कि एवेलिन बिना सुने इतनी अच्छे से, इतने एफर्टलेसली, इतनी सहजता से काम करती है, इंस्ट्रूमेंट्स को बजाती है। आप सोचिए कि आप इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हैं, अगर आप सुन रहे हैं तो आप खुद भी अपने आप को जज करते हैं कि भाई हाँ मैं सही बजा रही हूँ। लेकिन आप जो भी बजा रहे हैं ना, आपको सुनाई कुछ नहीं दे रहा है,
दुनिया आपका म्यूज़िक सुन रही है, उसकी तारीफ़ कर रही है, उसको एंजॉय कर रही है, सिर्फ आप उसको नहीं सुन पा रहे हैं। तो ये भी बड़ी दुख की बात है वैसे तो, लेकिन यही इसका टैलेंट है कि जिसको ये सुन नहीं पा रही है वो ये दुनिया को सुना रही है। इन अ 2 hour डिस्कशन ही शी नेवर मिस अ वर्ड। सो दो मतलब इस ये जो इनका एक तरह का ये ना इंटरव्यू है, तो यहाँ पे नरेटर बोल रहे हैं, ये बात नरेटर ने बोली है ये वाली बात, कि हमारी 2 घंटे की बातचीत में एवेलिन ने एक भी शब्द मिस नहीं किया, मतलब वो सुन नहीं पाती है लेकिन फिर भी उसने एक भी शब्द मिस नहीं किया। Men with bushy beards give me trouble, she laughed। तो मतलब ये एवेलिन कहती है कि घनी जिनकी बियर्ड रहती है ना, दाढ़ें रहती हैं, वो आज मुझे परेशानी देते हैं, क्योंकि शायद उनकी लिपसिंग, उनका बोलने का तरीका, उनकी आवाज़ इसको सुनाई नहीं देती। मतलब उनके होठों की जो मतलब जो लिपसिंग है ना, लिप्स मूवमेंट जो है वो उसको दिख नहीं पाती है, क्योंकि बियर्ड रहती है, मुस्टैशेस रहती हैं, तो वो क्लियर नहीं हो पाती है। तो वो इसलिए मजाक में कहती हैं कि जो आदमी की जो जो आदमियों की बुशी बियर्ड्स होती है वो मुझे परेशान कर सकते हैं, कर देते हैं। फिर वो समझाती है आगे, वो कहती है इट इज़, देखिए ये इनका फ़ोटो है एवेलिन का, जो कि वर्ल्ड फेमस परकशनिस्ट है। देखिए, इट इज़ इंटरव्यूइंग टू वॉच एवेलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली विदाउट एनिंग। चलिए चैप्टर पढ़ते हैं। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, इट्स द होल फेस, स्पेशली द आइज़। फिर वो समझाती हैं इस बात को कि मुझे ना आवाज़ सुनाई नहीं देती है, मतलब मैं जो अभी भी आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझसे बात कर रहे हो, मैं आपको नहीं सुन पा रही हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपकी बात का जवाब दे रही हूँ या मैं आपसे बात कर रही हूँ, आपकी बात को समझ पा रही हूँ। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं लोगों की लिपसिंग को समझती हूँ, वो क्या बोल रहे हैं। तो मुझे लोगों की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, लेकिन असली परेशानी ये है कि मैं उनके होठों की मूवमेंट को ही देख पाती हूँ। और जिनकी बियर्ड बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब जिनकी बियर्ड बहुत ज़्यादा रहती है, उनके लिप मूवमेंट मुझे नहीं दिखते, उनके फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखते, और इसी वजह से मुझे मुश्किल होती है। सो शी स्पीक्स फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश lilt. My speech is clear because I could hear till it was 11, she says, but that doesn't explain how she managed to learn French and master basic Japanese. तो यहाँ पर ये कहती हैं कि मैं ना मतलब मैं सिर्फ लिप्स को नहीं वॉच करती हूँ, मैं तो पूरे फेस को देखती हूँ, उसको ऑब्ज़र्व करती हूँ, आइज़ को, स्पेशली आइज़, इनको पढ़ने की कोशिश करती हूँ, तभी मैं फ्लॉलेसली बोल पाती हूँ। ठीक है। एंड शी स्पीक फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश, और ये स्कॉटिश लैंग्वेज बोल पाती हैं। और ये कहती हैं कि मेरी जो स्पीच इसलिए भी क्लियर है क्योंकि मुझे 11 साल की उम्र तक तो सब अच्छा सुनाई देता था, लेकिन ये चीज़ यहाँ पर, मतलब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ये चीज़ यहाँ पर मुझे क्लियर नहीं हुई है। लेखक कह रहे हैं कि उसके बाद इन्होंने फ्रेंच और बेसिक जापनीज़ कैसे सीखी। ये तो मतलब ये तो उन्होंने बाद में सीखी ना, तो ये कैसे सीखी, ये भी इनकी तारीफ़ वाली बात है। अब आगे एवेलिन कहती हैं, एज़ फॉर म्यूज़िक शी एक्सप्लेन्स इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी। एवेलिन कहती हैं कि संगीत जो है, म्यूज़िक जो है, वो मेरे पूरे शरीर के हर एक पार्ट के अंदर है। मतलब इट पोर्स मेरे शरीर के अंदर घुसा हुआ है, मेरे शरीर में जितने भी पार्ट्स हैं, जितने भी ऑर्गन्स हैं, हर एक हिस्से में, मेरे शरीर के हर एक हिस्से में के अंदर संगीत पूरा घुसा हुआ है। इट टिंगल्स इन द स्किन, माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर। वो कहती है कि संगीत मेरी स्किन के अंदर है, मेरी चिक बोन्स, मेरी जो गाल की हड्डियां हैं उनके अंदर है, यहाँ तक कि मेरे हेयर में भी है, मेरे बालों में भी मुझे महसूस होता है म्यूज़िक। When she plays the xylophone, she can sense the sound of passing up the stick into her fingertips। वो ये कहती हैं कि जब एवेलिन जो है ये जब ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं तो उसे उसकी स्टिक से निकल कर उंगलियों के टिप्स तक उसका वाइब्रेशन पहुंचती है। मतलब फिंगर टिप्स है ना,
वहाँ तक उनको वो वाइब्रेशन पहुँचती है। जब भी वो ज़ाइलोफ़ोन बजाती हैं तो जो स्टिक में जो वाइब्रेशन होती है, अगर आप में से कोई भी ज़ाइलोफ़ोन बजाता है या उसने देखा है कि कैसे बजता है, तो आप देखेंगे कि उसमें स्टिक होती है। वो स्टिक से हम ज़ाइलोफ़ोन बजाते हैं और उसी से ही उसमें वाइब्रेशन होती है और वो स्टिक से वाइब्रेशन निकल कर इसकी उंगलियों के मतलब फिंगर टिप्स तक पहुंचता है, वाइब्रेशन पैदा करता है। बाय लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स शी कैन फील द रेजोनेंस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। वो कहते हैं कि जब वो ड्रम से सटकर खड़ी हो जाती हैं तो उसमें से निकलने वाली जो इको होती है, साउंड जो होती है, वो भी उनको उनके शरीर के अंदर महसूस होती है। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म शी रिमूव्स हर शूज़ सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। वो कहती है कि जब भी वो वुडन फ्लोर पर, वुडन जो प्लेटफॉर्म होता है मतलब स्टेज पर, अगर वो वुडन है तो जब वो उस पर खड़ी होती हैं तो वो अपने शूज़ को ना रिमूव कर देती हैं, मतलब बाहर उतार देती हैं, ताकि जो जो साउंड है उसकी जो वेव्स हैं तो वो सीधे ही उनके नंगे पैरों से होकर उनकी लेग्स तक पहुंच जाए और वो फील कर सकें उसके म्यूज़िक को, उसकी वाइब्रेशन को। नॉट सरप्राइजिंगली एवेलिन डिलाइट्स हर ऑडियंसेस। In 1991, she was presented with the Royal Philharmonic Society's prestigious Soloist of the Year Award। तो वो कहते हैं कि मतलब ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवेलिन ने अपने ऑडियंस को, मतलब वो डिलाइट कर देती है बिल्कुल ना, अपनी ऑडियंस को एकदम मंत्रमुग्ध कर देती है। इवन 1991 में उनको एवेलिन को एक रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। मतलब सबसे अच्छा अकेले जो प्ले करते हैं ना, सोलोइस्ट मतलब जो अकेले बजाएगा, अकेले बजाने वाला, इंस्ट्रूमेंट को अकेले बजाने वाला, उनको अवार्ड मिला था। मतलब 1991 में एवेलिन को रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था। सेज मास्टर percussionist जेम्स ब्लेड्स, God may have taken her hearing, but he has given her back something extraordinary। अब ये मास्टर प्रिकॉशनिस्ट हैं जेम्स ब्लेड, ये कहते हैं कि भगवान ने उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली, लेकिन बदले में उसे एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट भी दे दिया है, एक बहुत ही अच्छा वरदान भी दे दिया। मतलब उसकी सुनने की शक्ति ली है भगवान ने, लेकिन बदले में उसको एक बड़ा ही अच्छा, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट दिया है। वॉट वी हेयर शी फील्स, हम जो भी सुनते हैं, हम तो आम इंसान हैं, हम तो सुनते हैं, उसको वो फील कर पाती है। और ऐसा कितने डेफ लोग कर पाते हैं? मेरे हिसाब से तो शायद कोई भी नहीं, मतलब कर तो सकते ही हैं, लेकिन करता कौन है? far more deeply than any of us, that is why she expresses music so beautifully। सो वो कहते हैं कि हम लोग तो म्यूज़िक को कानों से सुनते हैं, पर एवेलिन उसको पूरे दिल से, शरीर से महसूस करती है। इसलिए वह जब संगीत मतलब म्यूज़िक को इतनी, मतलब वो उसको ना दिल से फील कर पाती है। तो सिर्फ उसे कानों से सुनती ही नहीं है म्यूज़िक को, सुनती तो वो सुन तो पाती ही नहीं है, वो उसको दिल से फील करती है, अपने शरीर के पार्ट से उसको फील कर पाती है। शायद यही एक वजह है कि वो इतना सुंदर बजा पाती है इंस्ट्रूमेंट को। एवेलिन कन्फेसेस दैट शी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्कहॉलिक। एवेलिन यहाँ पे कन्फेस करती हैं कि वो बहुत ज़्यादा काम करने वाली इंसान है, मतलब वर्कहॉलिक हैं। मतलब वर्कहॉलिक जो होता है वो ऐसा इंसान होता है जो काम में एकदम डूब जाता है, ठीक है। तो वर्कहॉलिक हैं ये, काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहती है, बहुत ज़्यादा देर तक काम करती रहती है ये। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस बट द रिवॉर्ड्स आर इनॉर्मस। एवेलिन ये कहती कि मुझे काम करना ही पड़ता है और अक्सर मैं क्लासिकल म्यूजिशियन से भी ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन और इसका फल भी बहुत बड़ा है जो मुझे मिला भी है। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, एवेलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कॉन्सर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स। मतलब वो ये कह रही हैं कि
मतलब जो नॉर्मल रेगुलर कॉन्सर्ट्स होते हैं उनके अलावा जो एवेलिन है वो प्रिजन्स इनकी जेल वगैरह हो गया और हॉस्पिटल्स में भी मतलब वो फ्री में कॉन्सर्ट करती है वहाँ, तो वहाँ कोई फ़ीस नहीं लेती. शी ऑल्सो गिव्स हाई प्रायोरिटी टू द क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस. वही कहती हैं कि वो जो यंग म्यूजिशियंस हैं उनकी क्लासेस को भी वो काफ़ी प्रायोरिटी देती हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंस देती हैं. एन रिचलिन ऑफ द बीथोवन फंड फॉर डेफ चिल्ड्रन सेज. ये एक एन रिचलिन है जो कि एक फ़ंड चलाते हैं डेफ चिल्ड्रन के लिए. वही कहती हैं एन रिचलिन कि एवेलिन she is shining inspiration for the deaf children. They see that there is nowhere that they can't go. तो वो कहती है कि एवेलिन डेफ बच्चों के लिए इंस्पिरेशन की किरण है, मोटिवेशन की किरण है. जब वो इन्हें देखते हैं कि जीवन में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ वो नहीं पहुँच सकते. और एवेलिन इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि बीइंग अ डेफ वो एक इतनी अच्छी म्यूजिशियन है, इतना अच्छा वो मतलब इतने सारे वो इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले करती हैं. ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है. ये इसी डेफ इंसान का म्यूजिशियन बन पाना बहुत बड़ी बात है. सो एवेलिन ग्लेनी हैड ऑलरेडी अकम्पलिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज. तो एवेलिन ग्लेनी ने अपनी उम्र में, अपनी छोटी सी उम्र में अपनी एज से डबल लोगों से भी कहीं ज़्यादा मतलब काफ़ी अचीवमेंट अचीव कर ली है उन्होंने. मतलब अपनी उम्र से दुगनी अचीवमेंट अचीव कर ली उन्होंने बहुत ही कम उम्र में. शी हैज़ ब्रॉट percussion to the front of the orchestra and demonstrated that it can be very moving. तो उन्होंने percussion बेसिकली होता है जो तबला वगैरह बजाते हैं, जो मतलब इस तरह के इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं. उन्होंने percussion को ऑर्केस्ट्रा के मेन पार्ट में लाकर ये साबित कर दिया है कि यह भी दिल को छू लेने वाला हो सकता है. she has given inspiration to those who are handicapped, people who look to her and says, if she can do it, I can. And not the least, she has given enormous pleasure to millions. वो मतलब एवेलिन जो है वो हैंडीकैप लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, बहुत बड़ी मोटिवेशन है. उनको देखकर ये लोग खुद से कह देते हैं कि अगर वो कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ. और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, जो कि मतलब सबसे आखिरी में लिख रहे हैं लेकिन कम नहीं है, कि एवेलिन ने लाखों लोगों को प्लेजर दिया है म्यूज़िक का. मतलब एवेलिन ने लाखों लोगों को म्यूज़िक का एनॉर्मस प्लेजर दिया है, मतलब अपार आनंद दिया है, जो कि बहुत बड़ी बात है. सो यहाँ पर ये ख़त्म होता है. तो ये स्टोरी काफ़ी इंस्पायरिंग थी, काफ़ी मोटिवेशन से भरी थी. सो दिस चैप्टर हाईलाइट्स द इंस्पायरिंग जर्नी ऑफ एवेलिन ग्लेनी, who despite being profoundly deaf proved that determination and passion can overcome any obstacles. And by sensing vibrations through different parts of her body, she mastered music and became a world famous percussionist. Her story shows that physical limitations can't stop anyone from achieving greatness if one has strong willpower and dedication and hard work. Evelyn not only achieved international fame but also became a source of hope and motivation for millions, especially for the differently abled. सो आज के लिए हम पार्ट 1 एवेलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट एयरिंग को ही कवर करेंगे. कल की क्लास में हम पार्ट 2 भी पढ़ेंगे जिसका नाम है द शहनाई ऑफ बिस्मिल्लाह खान. सो आज के लिए इतना काफ़ी है. कल हम उसको पार्ट 2 को पढ़ेंगे. तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और हम कल मिलते हैं पार्ट 2 के साथ. थैंक यू.